कभी परी तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना सारा समय सिलाई बुनाई में लगाती। मेरी पोस्टिंग आगरा हो गई। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी नीलू से कर दी। आज मैं एक 2 साल की गुड़िया का बाप हूँ। परी ने शादी ब्याह के झंझट से निकलकर खुद को अपने पांव पर खड़ा कर लिया। परी को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने खुद का बुटीक खोल लिया। परी का नीलू से बनता था। परी ने नीलू से काम चलाओ पढ़ाई भी सीख ली। सब अच्छा चल रहा था, पर कहीं ना कहीं माँ को परी का अकेलापन खाए जा रहा था और मुझे भी मैं जितनी कोशिश कर सकता था करा, पर रिजल्ट जीरो। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे। किसी का डाइवोर्स तो किसी की बीवी, जिसके लिए परी बिल्कुल राजी नहीं थी। संडे का दिन था, सब फुर्सत में थे। पापा और टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। नीलू और भाभी घर के कामकाज में बिजी थे। परी बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठा पड़े हुए पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी बेल बजी। अरे मदन, जरा गेट तो खोलना। मैं भन भनाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। कोई चैन से पेपर भी पढ़ने नहीं देता। मैंने जैसे ही गेट खोला, एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कोई 36 या 37 साल होंगी। क्लीन सेव, व्हाइट शर्ट्स, ब्लैक पैंट, लंबा चौड़ा। उसके साथ एक 7 साल का मासूम बच्चा था जो बिल्कुल खामोश था। मैंने पूछा, बोलिए? तो वो धीरे से बोला कि क्या परी जी यहाँ ही रहती है? उनके पिता मुकेश जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आए। पापा और मैं उनके सामने बैठ गया। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पांव से जमीन हिल गया। वो खुशी में था या शौक में पता ही नहीं चला। नरेन एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम देहांत हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा चिंटू, एक 1 साल की बेटी नाइला। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती। जब दोनों बच्चे को घुमाने के लिए निकलते, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नजदीकियां कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। परी को उनके बच्चों से बहुत प्यार है और उन्हें लगता है परी एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोशी से बात सुन रहे थे। जब नीलू ने परी की तरफ देखा तो वो नजरें नीचे किए मुस्कुरा दी। कहीं ना कहीं माँ को उनके 2 बच्चों की बात खटक रही थी, पर मैंने और नीलू ने उन्हें समझाया तो वो समझ गई, क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, परी के प्यार की थी। परी का रिश्ता तय हो गया। तो मैंने आखिर उससे पूछ ही बैठा कि क्या नरेन ही था वो राजकुमार जिसके लिए वो बैठी थी? तो वो शर्मा गई। परी की शादी हो गई। सिंपल शादी समारोह में परी और नरेन की शादी हुई। नरेन को ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं। नरेन एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान साबित हुए। उन्होंने परी का सम्मान किया और परी ने भी माँ और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। परी ने खुद का बच्चे नहीं किए, कहीं उसके ममता में खोट ना हो जाए। नीलू भाभी और माँ ने उसे बहुत समझाया, खुद नरेन ने भी, पर वो अपने फैसले से थोड़ी भी नहीं हिली। अब परी की बात परी ही जाने। आखिर मैं परी को अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। बहुत लोगों ने इस रिश्ते को समझौते से देखा, पर हकीकत तो यही है। जिससे प्यार होता है उसकी उम्र रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस बुढ़िया को गमगीन आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए पर्स तक पहुंचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नजरें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने ज्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहां से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था जिसने नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं।
क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इसी छोटे लड़के का ही था? मेरा मन रोम रोम कांप उठा। मेरी उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफेद गुलाब और उस छोटे से लड़के का वह फोटो लिए हुए और उसके सीने पर रखी हुई थी वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहां से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।